बच्चों, आज मैं आप लोगों को औरंगजेब, दारा शिकोह और श्री राम के भाई भरत की कहानी एक साथ जोड़ करके आपको सुनाने वाला हूं। इसमें कोई शक नहीं कि औरंगजेब ने मुगल साम्राज्य को शिखर तक पहुंचाया। 21 अक्टूबर 1618 को जन्मे तथा सम्राट शाहजहां और मुमताज महल का तीसरा पुत्र औरंगजेब, जिसके तीन भाई थे, उसको लेकर के एक का नाम था दारा शिकोह, एक का नाम था शाह शुजा और तीसरे का नाम था मुराद बख्श। उसकी 3 बहनें भी थीं, जहानारा, रोशनारा और गौहरारा। इसमें एक पेच था। दारा शिकोह शाहजहां का सबसे बड़ा बेटा, और औरंगजेब के पिता जो तीसरे नंबर का बेटा था, औरंगजेब के पिता शाहजहां का बहुत अधिक प्यार था दारा शिकोह पर। उसके लिए वो बहुत पक्षधर थे। उसके आंखों के तारे थे शाहजहां के। बल्कि कहीं कहीं दिखता था कि अपने दोनों बेटों और तीनों बेटियों के अपेक्षा उनका प्यार झलक ही जाता था अपने बड़े बेटे दारा शिकोह के प्रति। लेकिन औरंगजेब को यह बात जमी नहीं। औरंगजेब शुरू से ही महत्वाकांक्षी था और उसे नहीं बर्दाश्त था कि उसका पिता शाहजहां उसके बड़े भाई दारा शिकोह को इतना सम्मान दें। और यही कारण था कि उसने अपने पिता को स्थायी रूप से हमेशा के लिए उत्तर प्रदेश के आगरा किले में हिरासत में ले लिया था। अभी नहीं, अभी आगे आऊंगा अपनी कहानी। और वो अपने भाइयों के खिलाफ युद्ध लड़ा, केवल और केवल दारा शिकोह के विरुद्ध नहीं। बाद शुरू में तो मिला लिया था अपने भाइयों को, लेकिन बाद में अपनी महत्वाकांक्षा को रूप देने के लिए उसने सभी भाइयों को पराजित किया और अंततः 1658 ईस्वी में सिंहासन पर बैठ गया। कैसे बैठा, किस तरह से उसका जीवन आगे बढ़ा, यह जरा आगे बताता हूं। लेकिन यह आपको बता दूं कि औरंगजेब ने अपने शासन के 48 वर्षों के दौरान पूरे उपमहाद्वीप को अपने शासन के तहत लाने की कोशिश की, जो उसका एक सपना था। बुराइयां ही नहीं थी उसमें सब कुछ, लेकिन महानतम क्रूर शासक था। अपनी इच्छा, अपने सपनों को पूरा करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता था। वरना औरंगजेब खाली समय में टोपियों की सिलाई करता था, पवित्र कुरान की प्रतिलिपि को तैयार करता था और उसे बेच देता था। उससे जो पैसा इकट्ठा करता था वही उसका पैसा था। मरने के बाद उसके पास कोई निजी संपत्ति नहीं थी। औरंगजेब की बात कर रहा हूं, कोई निजी संपत्ति नहीं। लाहौर में बल्कि उसने बादशाही मस्जिद का निर्माण भी कराया था। लेकिन था एक कट्टर मुसलमान। कट्टर मुसलमान की जब बात करते हैं तो मैं क्रूर मुसलमान की बात करता हूं। सभी मुसलमानों को इसमें शामिल करना बिल्कुल गलत होगा।
इस्लाम को बढ़ावा देने की धुन में उसने इतने खतरनाक काम किए, इतना दुश्मन तैयार कर लिए थे। जब सिखों के 9वें गुरु गुरु तेग बहादुर इस्लाम को बढ़ावा देने के इसकी चाल को, इसकी बात को जब समर्थन नहीं किए तो इसने उनकी हत्या कर दी। हिंदुओं के लिए केवल जजिया नामक कर को लगाया, जिसे अकबर ने उसे हटा दिया था अपने टाइम में। इतिहास गवाह है कि औरंगजेब ने अपने शासन काल में हिंदुस्तान की जनता पर क्रूरतम अत्याचार किया। हिंदुओं के लिए बेहद कठोर नियम बनाया। उसने अपने शासन करने का तरीका इस्लाम को आधार बना करके किया। क्रूर शासक औरंगजेब अपनी राजगद्दी हथियाने के लिए उसने अपने पिता को, आपको बताए हैं वो पहले, उसने शाहजहां को कैद कर दिया था, बड़े भाइयों की हत्या कर दी थी। यह उसी मुगल पीढ़ी का था, छठवां था मुगल शासक। आपको बता दूं कि सबसे पहले बाबर आए थे, उसके बाद हुमायूं, उसके बाद अकबर, फिर जहांगीर और फिर शाहजहां, छठवां यही था। और ये उसकी क्रूरता उसके मृत्यु तक चली। मैं आगे आऊंगा कि किस तरह से मृत्यु के समय वो पछता रहा है। और हर ऐसा पापी, हर ऐसा क्रूर व्यक्ति अपने जिंदगी के आखिरी लम्हे में जरूर पछताता है। भारतीय उपमहाद्वीप पर आधी सदी से भी ज्यादा समय तक राज्य किया। वो अकबर के बाद सबसे ज्यादा समय तक शासन करने वाला मुगल शासक था। अपने जीवन काल में दक्षिणी भारत में मुगल साम्राज्य का विस्तार करने का उसने भरसक कोशिश किया। अनेक अनेक अनगिनत हिंदू धार्मिक स्थलों को नष्ट किया। इसी क्रूरता के कारण उसकी मृत्यु के पश्चात मुगल साम्राज्य सिकुड़ने लगा, मराठा हावी होने लगे, खजाना खाली होने लगा। क्रूरता यहीं पर दिखती होगी आप लोगों को। यह क्रूरतम मिसाल था। सूरज भी समय आने पर क्षितिज के नीचे जाता है। इसमें संदेह नहीं कि औरंगजेब मुगल सल्तनत का बहुत बड़ा सम्राट था, निसंदेह। और उनका समय मुगल साम्राज्य की समृद्धि का स्वर्णिम युग था, यह भी कह सकते हैं आप। लेकिन औरंगजेब के शासन काल में जो भी दमन और विद्रोह हुआ सिखों की, उसके कारण उसके विरोध में सिखों की संख्या और शक्ति में बढ़ोतरी हो रही थी। दक्षिण में बीजापुर और गोलकुंडा सिर उठा रहे थे। अंततः शिवाजी की मराठा सेना ताकत बढ़ाई। शिवाजी को औरंगजेब ने गिरफ्तार कर लिया। पर शिवाजी और संभाजी के, उनके पुत्र थे संभाजी, उनको भाग निकलने पर वो बेहद फिक्रमंद भी हो गया। भारत में मराठों ने पूरे देश में अपनी ताकत बढ़ाई और शिवाजी के मृत्यु के बाद भी मराठों ने औरंगजेब को परेशान किया। यही होता है अत्याचार और जुल्म की परिणत, उसका परिणाम यही हो रहा है। मैं थोड़ा सा औरंगजेब की वो अंतिम दिनों की स्थिति आपको बताऊं, आपको समझने में लगेगा क्या होता है। औरंगजेब के अंतिम समय में, जैसा मैंने बताया कि दक्षिण में मराठों का जोर बहुत बढ़ गया था, उन्हें दबाने में शाही सेना को सफलता नहीं मिल रही। शाही मतलब औरंगजेब की सेना। इसलिए सन 1683 में औरंगजेब स्वयं सेना लेकर दक्षिण गया और राजधानी से दूर रहते हुए अपने शासनकाल के लगभग अंतिम 25 वर्ष तक इसी अभियान में रहा। मरने की उसकी घड़ी आ रही थी। वहीं युद्ध के दौरान एक हाथी के प्रहार से वह चोटिल हो गया।
जिससे उन्हें कई दिनों तक चोटिल रहने के बाद भी वो युद्ध में लड़ते रहे। युद्ध का लगभग पूरा क्षेत्र जो हाथियों से भरा पड़ा था, लड़ते लड़ते ही 3 मार्च सन 1707 ईस्वी को इस क्रूर बादशाह और लगभग उपमहाद्वीप को अपने कब्जे में करने वाला औरंगजेब 1707 ईस्वी को मृत्यु हो गई। लेकिन मेरे भाई, मेरे बच्चों, कैसा भी पराक्रमी हो, कैसा भी बहादुर शासक हो, वो दिन भी आता है जब किए पर पछतावा होता है। मरते समय उसे सब कुछ याद आता है। उसे तब समझ में आता है उसने बहुत बुरा किया। लेकिन अब पछताने का कोई अर्थ नहीं है। मर जाने के बाद डॉक्टर क्या कर सकता है? उसने अपने बेटे शाहजादे आजम को लिखा, जरा इसको ध्यान से सुनिएगा। अब मैं बूढ़ा और दुर्बल हो रहा हूं। जब मेरा जन्म हुआ था तो मेरे निकट बहुत से व्यक्ति थे, परंतु अब मैं अकेला जा रहा हूं। मैंने देश अथवा इसकी प्रजा के लिए भला नहीं किया। मेरा जीवन ऐसे ही निरर्थक बीत गया। अल्लाह मेरे हृदय में निवास करता था, लेकिन मेरे आंखों के आगे छाए हुए अज्ञान के अंधेरे के कारण मैं उसकी ज्योति नहीं देख सका। जीवन नाशवान है और बीता हुआ क्षण कभी लौट करके नहीं आएगा है। भविष्य के लिए मेरी कोई आशा नहीं रह गई है। ज्वर अब उतर गया है, किंतु मुझ में अब मांस और सूखी चमड़ी के अलावा कुछ नहीं रह गया है। जैसी मेरी दशा है, मेरे हृदय को कोई शांति नहीं। इस संसार में मैं कुछ भी लेकर के नहीं आया था, किंतु यह औरंगजेब कह रहा है कि संसार में मैं कुछ भी लेकर के नहीं आया था, किंतु अब पापों का भारी बोझ लेकर के जा रहा हूं। मैं नहीं जानता मेरे लिए अल्लाह ने क्या दंड सोचा है। जब मेरी खुद से कोई आशा नहीं रही तो दूसरे से क्या आशा रखूं। खैर, जो होगा हो। मैंने तो अपनी नाव पानी में छोड़ दी है। विदा विदा अलविदा। जितने भी दुख मैंने दिए हैं, प्रत्येक पाप जो मुझसे हुआ है और जो भी बुरा मुझसे हुआ है, उसका परिणाम मैं स्वयं भोगूंगा। कैसा आश्चर्य है। औरंगजेब कहता है कैसा आश्चर्य है, जब इस संसार में जन्मा कुछ भी साथ नहीं लाए और पापों का अब एक महान काफिला अपने साथ ले जा रहा हूं। आज कोई भी मेरे साथ नहीं है, आज कोई भी पूछने वाला नहीं है। औरंगजेब ने एक वसीयतनामा भी तैयार करवाया था। उस वसीयत की धाराओं को देख करके यह पता चलता है कि सम्राट को अंतिम दिनों में अपने पिता को कैद करने और अपने भाइयों को कत्ल करने और प्रजा का शोषण करने का भीषण मानसिक खेद और पश्चाताप था। यह है उसकी वसीयतनामा, ज्यों कि त्यों जो मिला हुआ है मैं उसको ही पढ़ दूं। बुराइयों में डूबा हुआ मैं गुनहगार वली हजरत हसन की दरगाह पर एक चादर चढ़ाना चाहता हूं, क्योंकि जो व्यक्ति पाप की नदी में डूब गया है उसे रहम और क्षमा के भंडार के पास जाकर भीख मांगने के सिवा कोई और क्या सहारा है। इस पाक काम के लिए मैंने अपनी कमाई का रुपया अपने बेटे मोहम्मद आजम के पास रख दिया है। उसे लेकर ये चादर चढ़ा दी जाए। टोपियों की सिलाई करके मैंने 4 रुपये 2 आने जो जमा किए हैं, यह रकम ला इलाही बेग के पास जमा है। इस रकम से मुझ गुनाहगार पापी का कफन खरीदा जाए। नेक राह को छोड़कर गुमराह हो जाने वाले लोगों को आगाह करने के लिए मुझे खुली जगह पर दफनाया जाए। मेरा सर खुला रखने दिया जाए, क्योंकि उस महान शहंशाह परवरदिगार परमात्मा के दरबार में जब कोई पापी नंगे सिर आता है तो उसे जरूर दया आ जाती होगी। औरंगाबाद के निकट खुलदाबाद नामक छोटे से गांव में जहां औरंगजेब का मकबरा बनाया गया है, उसमें उसे सीधे साधे तरीके से दफन किया गया। उसकी कब्र कच्ची मिट्टी की बनाई। मैं इसलिए इसको बता रहा हूं कि आप सोचिए, औरंगजेब और उसकी यह हालत है कि उसकी कब्र कच्ची मिट्टी के बनाए गए, जिसमें आसमान के सिवा कोई दूसरी छत नहीं थी। कब्र के पर मिट्टी बिछा करके हरी दूब लोग लगा देते हैं, और इसी कच्चे मजार में पड़ा हुआ भारत का यह क्रूर आलमगीर सम्राट पश्चाताप की आग में जलते हुए आज भी परमात्मा से रूबरू होने की प्रतीक्षा में है। पता नहीं कभी किसी जिंदगी में परमात्मा से रूबरू हो पाएगा या नहीं।